जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि यूपीएससी क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस प्री और मेंस का अलग अलग सिलेबस क्या होता है, इसमें कितना नंबर तक लाने पर हम सेलेक्ट हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ किया जाती है, और आईएएस आईपीएस जैसे पोस्ट हैं कितने नंबर लाने पर यानी कि आपकी कितनी रैंक रहेगी तब यह सब पोस्ट मिलता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आप यदि नए हैं तो देखते रहिए वीडियो। और इसके अलावा आपको पता होगा कि यूपीएससी सीएससी 2023 का नोटिफिकेशन टोटल 1105 पदों के लिए जारी हो चुका है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला आप में ऑप्शन होगा, इसको दबा देना है, और बगल में एक घंटा आएगा उसको भी दबा देना है। वीडियो को लाइक करते हुए यदि आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। यह एक प्रकार का ऐसी संस्थान है, ऐसा आयोग है जो कि भारत में जो भी टॉप पोस्टें होती हैं, चाहे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया और एनडीए एग्ज़ाम हो गया, इस प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है, कलेक्टर वगैरह कैसे बनते हैं, इन्हीं का यूपीएससी का पेपर पास करना होता है। तो चलिए इसके एग्ज़ाम के बारे में समझते हैं। तो देखिए, यूपीएससी का परीक्षा पास करने के लिए टोटल 3 चरण होते हैं, यानी कि उसमें सेलेक्ट होने के लिए पहला चरण जिसे बोला जाता है उसे कहा जाता है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। पहला होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में हम डिटेल आगे बात करेंगे। मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, यह सब बात करेंगे। जो पेपर 1 होता है इसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे करंट अफेयर हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, यह सब क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। पेपर 2 में जैसे रीजनिंग हो गया, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश हो गई, यह सब इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यह केवल क्वालिफाइंग होता है, मात्र 33% आपको लाना होगा। यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं तो आपको मेंस के लिए मेरिट लगती है, मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं और यह 9 पेपर होते हैं 1750 मार्क से। इसी का नंबर फाइनल में जुड़ता है, प्रीलिम्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स यदि आपने क्वालिफाई किया, मेरिट के अंदर आ गए तो आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू यहाँ पर होता है 275 मार्क्स। तो टोटल 1750 प्लस 275 यानी कि 2025 नंबर पे मेरिट लगती है। कितने नंबर तक लाने पर हम सेलेक्ट हो सकते हैं आगे हमने डिटेल में बताया हुआ है, वीडियो देखते रहिए। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं अब डिटेल से। यहाँ पर प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा टोटल 2 चरणों में एक ही दिन 2 पालियों में आयोजित कराई जाती है। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन में टोटल 100 प्रश्न आते हैं और 100 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस प्रकार के कुल 200 नंबर हो जाते हैं और समय इसमें मिलता है 2 घंटे। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें रहती है और यह ऑब्जेक्टिव प्रकार का क्वेश्चन रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना नंबर लाएं तो हम इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मान के चलिए अब तक का जो आंकड़ा रहा है, अभी हम आगे बात भी करेंगे, 50% यानी कि 100 क्वेश्चन में यदि आपका 50 क्वेश्चन सही हो गया लगभग में तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं मेंस के लिए। यहाँ पर सीसेट की बात करें तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कुल 250 अंक होते हैं और इसमें भी समय मिलता है 2 घंटे। नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 रहता है और प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रहता है और यह केवल क्वालिफाइंग रहता है, यानी कि इसको केवल पास कर लेना है। इसका नंबर मतलब मेरिट इससे नहीं लगेगी, मेरिट मेंस में जाने के लिए प्रीलिम्स से लगेगी। ठीक है, और प्रीलिम्स यदि आपने क्वालिफाई कर लिया तो यहाँ पर मेंस के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स में जो मेंस के लिए कट ऑफ लगती है याद रख लीजिए, केवल जीएस पेपर 1 यानी कि सामान्य अध्ययन के अंक से ही लगती है। और यहाँ पर मुख्य परीक्षा में टोटल 9 पेपर होते हैं और 9 पेपर में 2 पेपर जो पहले होते हैं पेपर 1 यानी कि पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए होता है इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पर कोई भी
इंडियन लैंग्वेज आपको एक चूज़ करना होगा, उसमें पेपर आप दे सकते हैं। आपका इंडियन लैंग्वेज वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसका पेपर होता है 300 अंक का और यह केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी कि 300 में से जितना भी मिनिमम नंबर आपको लाना है इसमें केवल क्वालिफाई करना है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है। इसके बाद पेपर बी में इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है, यानी कि सभी को यहाँ पर देना रहेगा। यह भी 300 नंबर का होता है, यह भी क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, यह जो हम डब्बा में बनाए हैं इसको केवल क्वालिफाई करना रहता है। और प्रत्येक जो पेपर होते हैं यहाँ से यहाँ तक नीचे तक सभी के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है और सभी रिटेन पेपर होते हैं, यानी कि आपको कॉपी और पेन पर लिखना रहता है। अब इसके बाद पेपर ए और बी हो गया। अब देखिए पेपर 1 जिसे हम लोग निबंध कहते हैं, एस्से कहते हैं, यह 250 नंबर का होता है। इसमें क्या पूछा जाता है, क्या निबंध लिखना है, हम आगे अभी सिलेबस में बात करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे पेपर नंबर 2। पेपर 2 जीएस पेपर 1 होता है, यह भी 250 नंबर का होता है। पेपर तीसरा जो होता है यह जीएस पेपर 2 होता है, यह भी 250 नंबर का होता है। पेपर यहाँ पर 4 जीएस पेपर 3 होता है, यह भी 250 नंबर का। पेपर 5 जीएस पेपर 4 होता है, यह भी 250 नंबर का। इसके बाद यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 6 और पेपर 7। जिसे ऑप्शनल पेपर कहा जाता है। ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक, कोई आपको एक विषय ऑप्शनल के रूप में चूज करना रहेगा, उसका 2 पेपर होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यह भी 250 नंबर के होते हैं। ठीक है, जैसे आप जियोग्राफी सेलेक्ट करना चाहते हैं, जियोग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, मैथ, किसी भी एक सब्जेक्ट को आपको ऑप्शनल के रूप में चूज करना होगा। इस प्रकार से देखा जाए इन सब को जोड़ा जाएगा तो 1750 नंबर हो जाता है। इन दोनों को नहीं जोड़ा जाएगा, केवल यह दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। ठीक है, तो 1750 नंबर में आपकी मेरिट लगती है मेंस परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए। अब कितने नंबर पे सेलेक्ट होते हैं हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। 1750 नंबर का यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इंटरव्यू के लिए फाइनली जिसका भी सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाता है, मेरिट लग जाती है, मेरिट में नाम आ जाती है, तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू होता है टोटल 275 नंबर का। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, समसामयिक मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर देश में जो भी करंट की घटनाएं घट रही हैं उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर इंटरव्यू में पूछा जाता है। टोटल 275 नंबर का होता है। अब इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे 1750 नंबर जो मेंस का हमारा था और 275 नंबर यहाँ पर इंटरव्यू का हो गया। टोटल हो गया 2025 नंबर। ठीक है, तो 2025 नंबर पर ही फाइनल आपकी मेरिट लगती है और इसी में से जिसका टॉप नंबर रहता है, टॉप के जो 100 लगभग रहते हैं, जनरल में आईएएस बनते हैं। उसके बाद लगभग 400 के करीब रैंक यदि आपका ओबीसी में है तो आप आईएएस बन सकते हैं। एससी में 450 है तब आईएएस बन सकते हैं। एसटी में लगभग 500 के लगभग है तब बन सकते हैं। इसके बाद आईपीएस होता है, आगे हम बात इसके बारे में भी करेंगे। तो देखिए 250 नंबर का यहाँ तक आपका पेपर हो गया कंप्लीट इंटरव्यू तक। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। प्रीलिम्स यानी कि पेपर 1 में जो सिलेबस जो हम यहाँ पर अभी दिखाए हैं, प्रीलिम्स यानी कि पेपर 1 इसका क्या सिलेबस है तो इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए इसमें जो रहता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं और भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे यहाँ पर क्वेश्चन में रहते हैं। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत गरीबी समावेशन, जनसंख्या की और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। और यहाँ पर सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। अब यहाँ पर पेपर 2 जो सीसेट होता है मात्र 33% क्वालिफाइंग होता है। इसमें देखिए बोधगम्यता यानी कि कम्प्रहेंसिव यहाँ पर दिया जाएगा और संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, इससे क्वेश्चन रहेगा। तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक यानी कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पर पूछी जाएगी।
निर्णय लेना और समस्या समाधान से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी से संबंधित रहता है क्वेश्चन। आधारभूत संख्याएं और उसके संबंध में विस्तार क्रम आदि 10वीं स्तर का जो यहाँ पर पाई चार्ट ग्राफ से भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और देखिए प्री का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका। अब मेंस का सिलेबस की बात करते हैं। जो 2 पेपर अनिवार्य थे, एक था अनिवार्य पेपर 1 जो कि कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है और दूसरा पेपर था इंग्लिश जो कि कंपलसरी है। तो उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। जो अनिवार्य आपकी भाषा है उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसका समझ चाहिए, सटीकता का के साथ लेखन और उपयोग, शब्दावली और निबंध, इन सब से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। और अंग्रेजी से आप जो भी भाषा सेलेक्ट किए हैं उसमें ट्रांसलेट करना रहता है। और पेपर बी जो होता है अंग्रेजी, इसमें भी पैसेज की समझ चाहिए, सटीकता के साथ लेखन, उपयोग और शब्दावली और छोटा निबंध यहाँ पर लिखना रहेगा। अब जो पेपर 1 है, पेपर 1 जिसे हम लोग एस्से या निबंध कहते हैं, इसका सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पूछा जाता है भारतीय विरासत, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज, भूगोल, इन सब से क्वेश्चन रहते हैं। यह ठीक है, यह जीएस पेपर 2 था और यहाँ पर हमने हिंदी का बता दिया, जो कि निबंध का जो हमने बता दिया, यह निबंध है, यह जीएस पेपर 2 है। और यहाँ पर पेपर 3 यानी कि जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, भारतीय शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन बनते हैं। और पेपर 4 यानी कि जीएस पेपर 3 हो गया, इसमें क्वेश्चन बनते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण और जैव विविधता, आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन के अलावा यहाँ पर सुरक्षा से क्वेश्चन बनते हैं पेपर 4 में यानी कि जीएस पेपर 3 में। और 5वां पेपर जो होता है वैकल्पिक सामान्य अध्ययन 4 का पेपर होता है। इसमें नैतिकता और मानव इंटरफेस से संबंधित क्वेश्चन, मनोवृत्ति, योग्यता, भावात्मक वृद्धि, सार्वजनिक सिविल सेवा और लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन में गंभीरता से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अलावा जो 2 लास्ट के पेपर थे, पेपर 6 और 7, इसमें हमने बताया था वैकल्पिक से चुनना रहेगा। तो इनमें से कोई भी आप अपना एक वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे कृषि विज्ञान, पशुपालन विज्ञान, मनुष्य जाति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, असैनिक अभियंत्रण, वाणिज्य और लेखा, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, और यहाँ पर कानून, असमिया, बंगाली, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, और यहाँ पर देखेंगे तो कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली और सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक शास्त्र, ठीक है। और यहाँ पर आंकड़े, सांख्यिकी और प्राणी विज्ञान, इनमें से कोई भी आप अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो देखिए हम 2018 से देखते हुए चल रहे हैं। तो देखिए 2018 में यहाँ पर जनरल का कट ऑफ कितना गया है, 98 नंबर, ठीक है। यह नंबर है यानी कि टोटल 200 नंबर का होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। तो इसमें से जनरल का गया था 98 नंबर, ओबीसी का 96.66, एससी का 84, एसटी का 83 और यहाँ पर पीडब्ल्यू का देख सकते हैं। यह 2018 का कट ऑफ है यूपीएससी का, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 2019 में कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरल प्रीलिम्स के लिए देख लेंगे तो 98 नंबर गया है। यह टोटल 200 नंबर की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 98 नंबर यानी कि 49 क्वेश्चन यदि आपने 100 में सही कर दिया तो यहाँ पर जनरल में क्वालिफाई हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 90 नंबर, ओबीसी के लिए 95 नंबर, एससी के लिए 82 और एसटी के लिए 77 और यहाँ पर इन सब का देख सकते हैं। और मेंस के लिए जो कट ऑफ गई थी वह 751, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 696, 718 ओबीसी, एसटी के लिए 706 और एसटी के लिए 699। और जो एकदम फाइनल नंबर जो 2025 में से जाती है उसका देखेंगे यहाँ पर तो जिसने भी 2025 में से 961 जनरल में लिया है वह क्वालिफाई, और यहाँ पर 909 नंबर ईडब्ल्यूएस में, 925 नंबर ओबीसी में। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2020 की बात करें जनरल कैटेगरी वाइज तो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए 92 नंबर, यानी कि आप देख सकते हैं 50% से भी कम नंबर पे यहाँ पर सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाता है सबका। और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 89,
SC के लिए 74, ST के लिए 68.71 और एकदम जो फाइनल कट ऑफ गई थी 2025 में से वह 944 जनरल के लिए, EWS के लिए 894, OBC के लिए 907, SC के लिए 875, ST के लिए 876। यहाँ पर 2021 यानी लेटेस्ट जो जारी किया गया था उसमें देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए 87.75 यानी कि 43 क्वेश्चन, ठीक है, 44 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर यदि आपने 100 में किया है तो यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था प्रीलिम्स के लिए। और यहाँ पर EWS 80 नंबर, OBC 84 नंबर, SC 75 और ST 70.71। एकदम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 953 जनरल और 916 EWS, OBC 910, यह सब कितना में से है, 2025 में से है। और यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कितने रैंक तक आपका IAS में, IPS में और IFS में सिलेक्शन हो सकता है, और लगभग इतना ही के आसपास जाता है। तो देखिए IAS यानी कि कलेक्टर DM की बात करें तो IAS में यदि आपका जनरल से है, ठीक है, जनरल से हैं और जनरल में यदि 100 रैंक के अंदर यदि आप आते हैं तो आपको यहाँ पर IAS की पोस्ट मिल जाती है, मिलने की संभावना रहती है। और OBC में यदि आप 400 रैंक के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको IAS मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद SC में है तो 450 रैंक के आसपास यहाँ पर यदि आपका है तो IAS की पोस्ट मिल जाती है। ST की बात करें तो यहाँ ST में यहाँ पर 500 रैंक के अंदर यदि आप हैं तो आपको यहाँ पर पोस्ट मिल जाती है। और IAS के बाद यहाँ पर कौन सी पोस्ट मिलती है, IPS मिलती है, जिसका इससे कम रैंक रहेगा, और इससे भी कम रैंक रहेगा तो IFS मिलता है। और यह बात अलग है कि यदि कोई अपना पहला चॉइस ही अगर IPS भरा है तो उसको IPS ही मिलेगी, ठीक है। तो ये चॉइस के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन जनरली यदि 100 रैंक के अंदर हैं जनरल में तो आपका IAS, और 400 के अंदर OBC में है तो IAS में सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद भी IPS होती हैं और भी नीचे बहुत सारी पोस्टें होती हैं तो इसमें सब सिलेक्शन होता जाता है, ठीक है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसको भी दबा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा देना है। UPPCS का एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर भी हमने इसी तरीके से वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है। जय हिंद।